हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद फन। ठीक है, तो आज हम आपका चैप्टर नंबर जो आपका सेकंड है, ठीक है, जिसका नाम है आपका स्वतंत्रता, आपकी सेकंड बुक ऑफ पॉलिटिकल साइंस का, इसका हम पार्ट सेकंड कर रहे हैं। ठीक है, कल मैंने आपको बता दिया था स्वतंत्रता के प्रकार, उदारवादी बनाम मार्क्सवादी धारणा जो थी, स्वतंत्रता का क्या आदर्श है, स्वतंत्रता आखिर क्या होती है, स्वतंत्रता के मुख्य बिंदु जिनको हम पढ़ने वाले हैं, ये सब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे आपका आदर्श प्रतिबंधों के स्रोत। ठीक है, जो आदर्श प्रतिबंध है, जो लॉजिकल प्रतिबंध है, यानी कि जो आप प्रतिबंध को कह सकते हो, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो लॉजिकल रिस्ट्रिक्शंस हैं, उनका ओरिजिन क्या है, ठीक है, वो कहाँ से निकलती हैं। ठीक है, सो आई एम जस्ट हाईलाइटिंग माई पॉइंट। ठीक है, ये पढ़ रहे हैं हम। ओके, तो देखो मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ। प्रतिबंधों के स्रोत, बलपूर्वक व कानून के माध्यम से, आपको पता ही है प्रतिबंध सरकार आपके ऊपर लगा सकती है। ठीक है, वो चाहे बलपूर्वक भी लगा सकती है और कानून के माध्यम से भी लगा सकती है। ठीक है, सामाजिक असमानता के कारण, ठीक है, आपको पता ही है कि समाज में इतनी असमानता है, आपको पता ही है कि भले ही संविधान बन गया है और सारी की सारी चीज़ें हो गई हैं, बट फिर भी आज कहीं ना कहीं हमको देखने को मिलती हैं सामाजिक असमानताएं, जैसे कि आपका जातिवाद की प्रथा हो गई। ये सब क्या है, ये असमानता है, इनके कारण भी व्यक्तियों के ऊपर क्या लग जाते हैं, प्रतिबंध लग जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका आर्थिक असमानता के कारण। ठीक है, आर्थिक असमानता मतलब आपको पता है कि कोई व्यक्ति अमीर है तो कोई व्यक्ति गरीब है। ठीक है, अब जो गरीब व्यक्ति है वो इतना घूम फिर नहीं सकता है, इतने ज़्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकता है। ठीक है, वो उसके ऊपर एक आर्थिक रूप से प्रतिबंध लग गया, जिस वजह से वो अपनी फ्रीडम को प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कल्याणकारी राज्य। ठीक है, आपको पता ही है अगर हमको अपने पूरे राज्य को कल्याणकारी बनाना है तो हमें लोगों के ऊपर जो लॉजिकल रिस्ट्रिक्शंस हैं, यानी कि जो प्रतिबंध हैं, जो कि आदर्श प्रतिबंध हैं, ठीक है, जो कि सही प्रतिबंध है, वो लगाने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रभुत्व और बाहरी नियंत्रण हो, अगर हमारे देश के ऊपर कहीं पे कहीं किसी का नियंत्रण हो जाए तब भी हमारे ऊपर प्रतिबंध लग जाते हैं। ठीक है, अगर आपको ये कल्याणकारी वाला राज्य वाला जो टॉपिक था, मतलब ये जो पॉइंट है वो नहीं समझ में आ जाता है, तो मैं आपको दोबारा से समझा देती हूँ। देखो, कल्याणकारी राज्य के कारण, देखो मतलब इसको हमने क्यों बोला, मैंने आपको पॉइंट क्यों एक्सप्लेन करा, देखो मैं बताती हूँ। आपको पता ही है कि सभी व्यक्तियों को स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, हमारे संविधान ने सभी व्यक्तियों को सारी प्रकार की सुविधा दी गई, जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कोई सा भी धर्म चुनने की स्वतंत्रता। ठीक है, लेकिन स्वतंत्रता दी गई है परंतु कुछ प्रतिबंधों के साथ, जिससे कि दूसरे व्यक्तियों की स्वतंत्रता का हनन ना हो। ठीक है, इसे अगर मैं इसे पॉइंट को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँ तो मैं कहूँगी कि भाई आपको पता ही है कि हमारे देश ने बोल रखा है, हमारे देश के संविधान ने, कि आप कहीं भी जाओ, कहीं भी रहो। ठीक है, कोई जो भी आपको धंधा करना है वो धंधा करो। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ड्रग्स की स्मगलिंग करने लग जाओ कि भाई मैं तो ड्रग्स बेचूंगा, हमारे तो संविधान ने बोल रखा है, तो ये थोड़ी ना होता है। ठीक है, इसलिए हमें हमने स्वतंत्रता तो दी है, लेकिन हमने कुछ लॉजिकल रिस्ट्रिक्शंस के साथ दी है, यानी कि कुछ प्रतिबंधों के साथ दी है। क्लियर है? आई होप कि आपको सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं ये क्लियर हो गए हों। नेक्स्ट पॉइंट, अब आते हैं आपके प्रतिबंधों की आवश्यकता की। भाई हम इतनी देर से बात कर रहे हैं प्रतिबंधों पर, हम प्रतिबंधों की हमें आवश्यकता ही क्यों है, हम प्रतिबंध प्रतिबंध कर तो रहे हैं पर हमें प्रतिबंधों की क्या आवश्यकता है। ठीक है, पहला पॉइंट देखिए, मुक्त समाज में अपने विचारों को बनाए रखने व जीवन जीने के तरीके को विकसित करने के लिए। ठीक है भाई, आप ये मुक्त समाज है, हमें अपने विचारों को बनाए रखना है। ठीक है, तो हमें हमारे ऊपर प्रतिबंध भी होने चाहिए। अगर हमारे ऊपर प्रतिबंध नहीं होंगे तो क्या करेगा कोई भी व्यक्ति, हमारे विचारों को आकर के गलत ठहरा देगा या कुछ भी कर देगा। ठीक है, हमें हो सकता है कि हमें जान मान की हानि भी हो जाए। ठीक है, कई बार व्यक्ति गुस्से में आकर के बहुत सारे गलत निर्णय और गलत फैसले भी ले लेता है। ठीक है, सीमित संसाधनों का उचित बंटवारे के लिए, भाई आपको पता ही है कि हमारे देश में भी और अन्य सभी देशों में भी क्या है, सीमित संसाधन है, कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। ठीक है, उनका उचित बंटवारे के लिए अगर हम प्रतिबंध नहीं लगाएंगे, हम कहेंगे आपके पास पूर्ण स्वतंत्रता है, आपको जितने भी संसाधन प्रयोग करने हैं आप उतने कर लीजिए, तो क्या होगा, जो ज़्यादा लोग हैं, है ना, या जो जिनको ज़्यादा चाहिए, वो लड़ झगड़ करके क्या कर लेंगे, संसाधनों को छीना झपटी करके उनसे संसाधन ले लेंगे गरीब लोगों से, और अमीर और अमीर हो जाएंगे और जो गरीब हैं वो और भी ज़्यादा गरीब होते ही चले जाएंगे।
ठीक है, इसलिए भी उनके हमें प्रतिबंध की आवश्यकता होती है। थर्ड पॉइंट है आपका टकराव की स्थिति को रोकने के लिए। वही जो पॉइंट ऊपर मैंने एक्सप्लेन करा वही यहाँ पर भी फिट हो सकता है कि भाई अगर मान लीजिए हमने पूर्ण स्वतंत्रता दे दी, एक जिसको आप कह सकते हैं हमने प्राकृतिक स्वतंत्रता दे दी, तो क्या होगी, लड़ाइयाँ हो जाएंगी। ठीक है, टकराव की स्थिति बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होने लग जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका लास्ट पॉइंट है सार्वजनिक कल्याण के लक्ष्य हेतु। भाई अगर हमको सभी का कल्याण करना है, ठीक है, तो हमको प्रतिबंधों की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। मतलब आप कह सकते हो ये जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं ना, ये सबका सम अप ये लास्ट वाला पॉइंट ही है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। तो मैंने आपको दो पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दिए हैं। ठीक है, एक सेकेंड मैं आपको हाईलाइट कर देती हूँ। ठीक है, एक तो आदर्श प्रतिबंधों का शोध और दूसरा आपके प्रतिबंधों की आवश्यकता, तो मैंने ये भी एक्सप्लेन कर दिया और ये भी एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हम्म हानि का सिद्धांत, नेक्स्ट टॉपिक है आपका बच्चे हानि का सिद्धांत, इसको पढ़ते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ, शायद ये ना दिख रहा हो। किसी के कार्य करने के स्वतंत्रता में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करने का इकलौता लक्ष्य आत्मरक्षा है। भाई किसी के कार्य के करने की स्वतंत्रता में व्यक्तिगत या फिर सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करने का जो इकलौता लक्ष्य है वो क्या है, आत्मरक्षा है। सभ्य समाज के किसी सदस्य की इच्छा के खिलाफ शक्ति के औचित्यपूर्ण प्रयोग का एकमात्र उद्देश्य किसी अन्य को हानि से बचाना हो सकता है। भाई अगर हमको एक सभ्य समाज बनाना है, ठीक है, उसके तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका एकमात्र उद्देश्य ये हो सकता है कि हमें दूसरों को हानि से बचाना हो। ठीक है, जे एस मिल ने यहाँ एक शायद दिख रहा हो, ठीक है, मैं ब्रश से हाईलाइट कर देती हूँ फिर से। ये रहा जे एस मिल ने। ठीक है, तो जे एस मिल ने यहाँ एक महत्वपूर्ण विभेद को सामने रखा है, स्वसंबंध और परसंबंध। ठीक है, सामने रखा है स्वसंबंध और परसंबंध के रूप में। ठीक है, स्वसंबंध स्वसंबंध जो वो है ऐसे एक ऐसा संबंध है जिसका प्रभाव बच्चे केवल कार्य करने वाले व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। यानी कि स्वसंबंध क्या, कौन सा संबंध है, यानी कि जो व्यक्ति कार्य कर रहा है केवल उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए आपने साइंस साइड ली तो वो खाली आपको ही पढ़नी पड़ेगी, वो दूसरे व्यक्ति को तो ना पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, या आपने आर्ट्स साइड ली तो खाली आपको ही पढ़नी पड़ेगी क्योंकि वो आपने ली है, ये आपका स्व संबंध है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं पर संबंध की, तो पर संबंध जिसमें करने वाले कार्य का प्रभाव अन्य बाहरी व्यक्तियों के ऊपर भी पड़ता है। यानी कि एक ऐसा संबंध जिसमें जो आप कार्य कर रहे हैं, जो भी आपके फैसले हैं, उनका प्रभाव आपके ऊपर तो पड़ेगा ही पड़ेगा बच्चे, सामने वाले व्यक्ति के ऊपर, अन्य बाहरी व्यक्तियों के ऊपर भी पड़ेगा। मान लीजिए आप ड्रग्स की स्मगलिंग कर रहे हैं, ठीक है, आपने स्मगलिंग का धंधा खोल लिया, तो एक तो आप देश के लिए भी गलत कर रहे हैं और अपने लिए भी आप सही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यदि उन कार्यों से दूसरे को कोई बड़ी हानि पहुंच रही हो तो ऐसी परिस्थिति में राज्य उनके ऊपर प्रतिबंध लगा सकता है। आपको मैंने जैसे एग्जांपल दिया स्मगलिंग वाला, यदि यदि क्या ये होता ही है, अगर आप स्मगलिंग कर रहे हैं तो आपके ऊपर तो सज़ा मिलेगी ही मिलेगी आपको। ठीक है, और अगर मिलनी ही मिलनी है और ये उचित भी है। ठीक है, अगर आप बड़े पैमाने पर लोगों को हानि पहुंचा रहे हैं या छोटे पैमाने पर भी लोगों को हानि पहुंचाने हैं, मान लीजिए आप चोरी चकारी कर रहे हैं, तब भी आपको क्या होगा, आपके ऊपर प्रतिबंध लगेंगे। ठीक है, आपको जेल में पहुंचा दिया जाएगा, आपके ऊपर मुकदमा चलेगा इत्यादि। आगे देखते हैं। आई होप बच्चे कि आपको वॉइस क्लियर आ रही हो मेरी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका व्यक्ति के कार्य, वही जो ऊपर मैंने पॉइंट एक्सप्लेन करे ना, उनको यहाँ पे इन्होंने एरोज में एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये पढ़ रही हूँ मैं, आपको फिर से हाईलाइट कर देती हूँ, कई बारी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एक ये रहा स्वसंबंध और दूसरा है आपका परसंबंध। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है राज्य का किसी व्यक्ति के कार्यों व इच्छा के खिलाफ प्रतिबंध लगाने का उद्देश्य किसी को हानि से बचाना होता है। भाई राज्य का क्या उद्देश्य होता है कि अगर वो किसी के इच्छा के खिलाफ प्रतिबंध लगा रहा है ना, तो उसका उद्देश्य क्या होगा कि भाई बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को हानि से बचाना। ठीक है, मान लीजिए अ, आप कह सकते हो कि साइबर कैफे जो बुलिंग होती है आजकल, ठीक है, वो हो गई या बुलिंग हो गई। ठीक है, ये इन सब के ऊपर जो सरकार है या जो राज्य है, ठीक है, या वो किसी एक व्यक्ति के ऊपर प्रतिबंध लगा रहा है, तो इसका क्या कारण है, इसका कारण है किसी को हानि से बचाना। ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई ड्रग्स बेच रहा है तो वो जो बेच रहा है उसकी तो हानि है ही है, और जिन लोगों को बेच रहा है वो भी तो एक नशे के गर्त में ही चले जा रहे हैं, उनको भी तो वो वहां से छूट ही नहीं पाएंगे ना अगर वो ड्रग्स ही लेते रहेंगे तो। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, स्वतंत्रता लिबर्टी बनाम स्वतंत्रता फ्रीडम। ठीक है, इस टॉपिक को मैं हाईलाइट कर देती हूँ थोड़ा सा, आई होप कि ये दिख रहा होगा, ये रहा टॉपिक। ठीक है, स्वतंत्रता बनाम लिबर्टी फ्रीडम। स्वतंत्रता लिबर्टी बनाम स्वतंत्रता फ्रीडम। हम प्रायः स्वतंत्रता संकल्पना को फ्रीडम तथा लिबर्टी के समानार्थक शब्दों के रूप में प्रयुक्त होते देखते हैं, परंतु इन दोनों संकल्पनाओं के मध्य कुछ मूलभूत अंतर हैं जिनको समझना बहुत ही आवश्यक है। लिबर्टी लैटिन शब्द से आया है जिसका अर्थ है मुक्त व्यक्ति की स्थिति, जबकि जो स्वतंत्रता है वो अंग्रेजी शब्द है जो कि फ्रीडम से बना है जिसका अर्थ होता है मुक्त राज्य। ठीक है, आपने पता है लिबर्टी एक बहुत बड़ा स्टैचू है। ठीक है, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा इसके बारे में। एक वो शब्द लिबर्टी, ठीक है, वो भी स्वतंत्रता को ही एक तरीके से दर्शाता है, और जो आपका हमारा वर्ड है स्वतंत्रता, वो फ्रीडम शब्द से आया है जो कि अंग्रेजी शब्द है, और जो आपका लिबर्टी शब्द है बच्चे ये लैटिन शब्द से आया है। ठीक है, तो लैटिन शब्द से जो ये लिबर्टी आया है इसका अर्थ होता है मुक्त व्यक्ति की स्थिति। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं हाईलाइट कर देती हूँ। ठीक है, मुक्त व्यक्ति की स्थिति। और ये जो आप कह सकते हो ये जो अंग्रेजी शब्द है स्वतंत्रता, वो मतलब स्वतंत्रता जो शब्द है वो अंग्रेजी शब्द आपका फ्रीडम से आया है जिसका अर्थ होता है बच्चे मुक्त राज्य। ठीक है, यहाँ पे लिखा था, ये आपको दिख गया होगा, मुक्त राज्य। ठीक है, आगे देखते हैं। लिबर्टी व्यक्ति की स्वतंत्रता की इच्छा के अनुसार कार्य करने तथा स्वयं को अभिव्यक्ति करने की शक्ति है, जबकि फ्रीडम किसी के कार्य को निश्चित करने की शक्ति होती है। ठीक है, लिबर्टी क्या बताती है कि भाई व्यक्ति की स्वतंत्रता है कि वो अपनी इच्छा अनुसार कोई भी कार्य कर सकता है। ठीक है, स्वयं की अभिव्यक्ति कर सकता है, अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकता है। ठीक है, उसके पास ये शक्ति है। लेकिन फ्रीडम क्या दर्शाता है, फ्रीडम किसी के कार्य को निश्चित करने की स्थिति को दिखाता है कि भाई आपका इतना कार्य है तो आप इतना ही करोगे, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, फ्रीडम लिबर्टी से अधिक ठोस संकल्पना है। ठीक है, जो फ्रीडम शब्द है ये अधिक ज़्यादा ठोस संकल्पना है। एक फ्रीडम व्यक्ति के राज्य के साथ साथ अन्य व्यक्तियों के साथ एवं परिस्थितियों के साथ संबंध संकल्पना है। राज्य लिबर्टी के माध्यम से अपने नागरिकों को फ्रीडम की गारंटी प्रदान करता है। ये जो राज्य है वो लिबर्टी के माध्यम से अपने नागरिकों को फ्रीडम की गारंटी प्रदान करते हैं। ये था आपका आज का टॉपिक। मैंने आपको 2 टॉपिक्स करवा दिए हैं, एक तो आप 3 टॉपिक्स करवा दिए हैं। एक आपका हानि का सिद्धांत, ठीक है, और दूसरा है आपका ये टॉपिक आपको दिख ही रहे होंगे, प्रतिबंधों के स्रोत, ठीक है, और प्रतिबंधों की आवश्यकता। ठीक है, ये आपको मैंने पॉइंट्स करवा दिए। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई हो, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको लगता है कि और लोगों को इन वीडियोस की ज़रूरत है तो प्लीज़ उनको भी शेयर करें, खाली अपने को प्रॉफिट में ना रखें।